मालदार आदमी बनने का नबवी वजीफा, नस्लें मालामाल हो जाएंगी। हजूर अलैहिस्सलाम ने ये अमल हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को दिया। गारंटी शुदा वजीफा है, कर लो इंशाअल्लाह फायदा होगा। प्यारे नाजरीन, आज जो मैं वजीफा आपको बताऊंगा, अगर आपको रिज्क के हवाले से कोई परेशानी है, आपके रिज्क की कमी है, दौलत की कमी है, आप अपने रिज्क को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये वजीफा कर लो। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल के अंदर आपकी जो औलाद हैं उनके अंदर भी, आपकी जो नस्लें हैं उनके अंदर भी रिज़्क़ की कमी नहीं होगी, दौलत की कमी नहीं होगी। तो प्यारे नाज़रीन, ये ऐसा वजीफा है, गारंटी शुदा वजीफा है। गारंटी क्यों ना दूं? इसलिए कि ये वजीफा, ये जो दुआ है, ये हजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को दिया। यूं समझे कि ये उनके जो खानदान है, हजूर अलैहिस्सलाम अहले बैत हैं, ये उनका अमल है। और जब आप हजूर अलैहिस्सलाम ने ये वजीफा हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को दिया, किस्सा इस तरह कुछ यूं है कि जब हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा घर के अंदर अकेली थी, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु जिहाद के लिए निकल जाते, बच्चे भी थे और आप थक जाती थी, तो हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि आप अपने अब्बा जान के पास जाइए और उनको कहिए कि मुझे एक गुलाम अता कर दे। तो जब हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा हजरत अली के कहने पर हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर हाजिर हुए, अर्ज की, या रसूलल्लाह, इस तरह मैं घर के अंदर अकेली होती हूँ, मैं थक जाती हूँ, तो मुझे आपको एक गुलाम अता कर दीजिए ताकि वो मेरे साथ काम के अंदर हाथ बिठाए। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, फातिमा, मैं तुम्हें गुलामों से बेहतर एक वजीफा ना अता करूं? मैं तुम्हें उस गुलाम से बेहतर एक ऐसा अमल ना बताऊं कि जो तब जब तुम काम के अंदर थक जाओगी, जब तुम किसी रिज़्क़ के हवाले से, किसी भी हवाले से तुम परेशानी के अंदर होगी, ये अमल कर लेना, ये तस्बीह पढ़ लेना, अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा। तो याद रखें, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर ये तस्बीह हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को दी और उस कदर, उस वहां से लेकर यूं समझे कि अहले बैत तक इतना अल्लाह ताला ने रिज़्क़ की बारिश अता की कि हजरत इमाम हसन और हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो आप लोगों को तकसीम करने वाले बन गए। इसीलिए क़यामत तक जो सय्यदजाद हैं उनको ज़कात नहीं लगती। क्यों? क्योंकि ये माल का मैल होती हैं और ये वो खानदान है कि जो दूसरों को तकसीम करने वाला है, जो दूसरों को बांटने वाला है, दूसरों को देने वाला है, लेने वाला नहीं है। बल्कि जब से हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी जिंदगी का मामूल बना लिया, आप जब भी आपको रिज़्क़ की कमी होती, खाने की कमी होती, कोई भी चीज चाहिए होती, आप थकावट में होती, तो प्यारे दोस्तों हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ये तस्बीह पढ़ लेती, ये वजीफा कर लेती और आपकी जो नस्लें, हजरत इमाम हुसैन अहले बैत की जितनी भी आपकी जो नस्लें थी आपके बाद आई, तो उन पर अल्लाह ताला ने इतना रिज़्क़ दिया कि आप दूसरों को तकसीम करने वाले बन गए। और याद रखें कि ये अहले बैत का ये अमल है, वो अमल करते रहे और हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने ये मामूल बना लिया अपनी जिंदगी का कि वो इस वजीफे को पढ़ती रही और अल्लाह पाक उनकी आल, उनकी जो नस्लें थी उन पर रिज़्क़ की छमाछम बारिश करने लगा। और अगर आप भी अपने नस्लों को माला माल देखना चाहते हैं, आप मुस्तकबिल के अंदर उनको गरीबी मुफलिसी से निकालना चाहते हैं, आप मालदार आदमी बनना चाहते हैं, तो ये गारंटी शुदा ये नबवी वजीफा आप कर लें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जो भी काम करेंगे उसके अंदर आपको फायदा होगा। अल्लाह ताला कभी भी आप पर मुफलिसी, गरीबी नहीं आने देगा। आप जो भी काम करेंगे उसके अंदर आपको नुकसान नहीं होगा, फायदा ही फायदा होगा। बस आपने ये वजीफा कर लेना है, साल के पूरा साल आपको रिज़्क़ की कमी नहीं होगी। तो वजीफे के जानना बढ़ते हैं वो वजीफा जो हुजूर ने हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को दिया। आपने ये तस्बीह सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा पढ़ देनी है। तस्बीह है, आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होगी, या अव्वल अव्वलीन, या आखिरल आखिरीन, या ज़ल कुव्वतिल मतीन, या अरहमल मसाकीन, या अरहमर राहिमीन। आपने ये तस्बीह जो मैंने आपको बताई है स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, आप इसको जुबानी याद कर लें और 11 मरतबा पढ़ लें, किसी भी दिन पढ़ लें, सिर्फ एक दिन ये अमल करना है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह पाक आपकी दौलत, आपके रिज़्क़ के अंदर बरकत अता फरमाएगा और आपको कभी भी मुफलिसी और गरीबी आप पर आने नहीं देगा। आपकी तो दूर की बात, जो आपकी आने वाली नस्लें हैं, आपकी आने वाली औलाद है,
ان پر بھی کبھی بھی غریبی نہیں آئے گی، مفلسی نہیں آئے گی، اللہ پاک ان پر رزق کی بارش عطا فرمائے گا۔ تو آپ اس وظیفے کو ہر صورت کیجئے گا، اس عمل کو اپنے دوستوں و احباب تک شیئر کیجئے گا۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو جو دولت کے حوالے سے ہیں ان کو دور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔